हेलो जी। छोटे-छोटे केक्स बनाना तो बहुत ईज़ी होता है। जब आपके पास बड़े केक के ऑर्डर आते हैं, जैसे कि मैं ये केक दिखा रही हूँ, तो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फ़ॉलो करने पड़ते हैं। बहुत डर भी लगता है वेन्यू तक ये आराम से पहुँच जाए। तो आज का केक ऐसा ही है। जी हाँ, ये वेडिंग फंक्शन में के लिए मेरे पास केक का ऑर्डर आया है और ये काफ़ी बड़ा केक है। चलिए बताती हूँ मैं वीडियो के एंड तक कि ये कितने केजी का केक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 3:1 की गनाश लगाई है बेस के नीचे, उसके ऊपर ये सेट करके फ्रिज में रख दिया, जिससे कि ये फिसलेगा नहीं। आप देख सकते हो ये फिसलेगा नहीं। तो सबसे बड़े केक जभी भी आप बना रहे हो, तो इस तरह से नीचे व्हिपिंग क्रीम ना लगा के गनाश लगाएँ। तो चलिए ये काम तो कर दिया है और अब वो मैं इसको जल्दी से जो है बॉटम टियर को फिनिशिंग करने वाली हूँ। और हमारे जो क्लाइंट हैं उन्होंने हमें 2 फ्लेवर में ये केक बनाने को दिया है। नीचे का पाइनएप्पल था और ऊपर का केक हम आपको अभी बताते हैं कौन-सा। तो सबसे पहले मैं पाइनएप्पल केक बना रही हूँ इस तरह से स्लाइस पे स्लाइस लगा के और इस तरह से। हमारे ये केक है डबल बैरल केक है। डबल बैरल केक क्या होता है गाइज़ वो भी मैं आपको आज बताऊँगी, लेकिन पहले मैं केक बनाना आपको बताती हूँ। डबल बैरल केक मतलब कि काफ़ी हाइटेड केक। आप देख सक रहे होंगे इसकी हाइट बहुत अच्छी है। नॉर्मली आप 2 टियर केक बनाते हो तो उनकी हाइट नीचे की 4 इंची होती है, 3.5 इंची होती है, बहुत में बहुत मैक्सिमम 4.5 होती है। लेकिन आप देख रहे हो ये मेरा डबल बैरल है, 6 से भी ज़्यादा हाइट इस केक की है। मतलब टॉल इतना ज़्यादा है और 6 से ज़्यादा इसकी हाइट है। अब ऐसे केक को बनाना ना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। गाइस कितने भी आप प्रोफेशनल हो, कितना भी आपको एक्सपीरियंस हो, कहीं न कहीं डर तो लगता है कि इतना बड़ा केक है एंड वेन्यू पे जाएगा, ट्रैवल भी करेगा, कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने किन-किन चीज़ों का ध्यान रखा है, जिससे मेरा केक आसानी से पहुँच जाए। चलिए मैं आज बताती हूँ आपको। तो पहले तो मैं इस केक के लिए फिनिशिंग कर रही हूँ। अब इतने बड़े केक की फिनिशिंग के लिए ना छोटी टर्न टेबल और नाइफ में बड़ी दिक्कत आती है। मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है और केक का बेस भी जो है ना 9 टू 10 इंच वाला मैंने लिया हुआ है। मतलब केक स्पॉन्ज मैंने 9 इंच लिया हुआ है और हमने बोर्ड जो है यहाँ पे 14 इंच का लिया हुआ है। तो अब इतनी हाइट वाले केक को, इतने बड़ा स्पॉन्ज वाले केक को बनाने में ऑब्वियसली बात है थोड़ा दिक्कत तो होगी, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फाइनली मैंने किसी तरह से इसको फिनिश किया था। क्लाइंट ने जो हमें केक की पिक्चर दी थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं आगे आपको दिखाऊँगी। उसके अकॉर्डिंग ये केक हमारा बहुत ब्यूटीफुल निकल के आया है। नाइफ टेक्सचर चाहिए था क्लाइंट को, तो हमने यहाँ पे अच्छे से फिनिश करके एक नाइफ टेक्सचर क्रिएट कर दिया है। आप देख ही रहे हो कितना टॉल केक है, मतलब इतने ज़्यादा बड़ा स्पॉन्ज जो इतना हाइट में बनाना सच में बहुत डर लगता है। फिलहाल मैं इस केक का काम कर रही हूँ, अच्छे से कर रही हूँ, केक बहुत सुंदर निकल के आएगा। आप लोग के पास भी अगर बड़े केक आएँ तो हमेशा एक्सेप्ट करने चाहिए। तो बॉटम टियर तो मेरा बन गया, नाइफ टेक्सचर हो गया। अब ये रेड वेलवेट केक है, सेकंड वाला जो है रेड वेलवेट केक है, जहाँ पे मैंने 3 स्लाइस लिए हैं। 3 केक के स्पॉन्ज लिए हैं जिनको करके मैं इसकी हाइट क्रिएट करूँगी और ये भी हाइटेड होगा। बट नीचे वाले की हाइट तो बड़े स्पॉन्ज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। ये उससे थोड़ा कम ही रहेगा लेकिन देखने में बिल्कुल इक्वल हाइट दिखाई देगी। देखिए कितने स्पॉन्ज सॉफ्ट हैं, होममेड प्रीमिक्स के बिना हम रेसिपी बनाते हैं, जो कि टेस्टी भी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं और सुपर मॉइस्ट भी होते हैं। तो अब इस तरह से मैं पहले क्या करूँगी, सबके स्लाइसेस कट कर लूँगी और इस केक को भी जैसे कि मैंने बॉटम टियर बनाया है, टॉप टियर को भी हम बनाएँगे। लेकिन टॉप टियर में क्योंकि रेड वेलवेट है, कोई पाइनएप्पल वगैरह नहीं है, इसमें क्रीम चीज़ की फीलिंग है। तो क्रीम चीज़ केक है, ऊपर वाला क्रीम चीज़ केक है, नीचे का पाइनएप्पल है। उन्होंने एक बड़े वेडिंग फंक्शन में भी एक ऐसा केक ऑर्डर किया जिसमें अलग-अलग फ्लेवर के लोग भी उसको रिलीज़ कर सकें। तो ऐसे क्लाइंट भी होते हैं जो कि इतने बड़े फंक्शन के लिए भी इतना सोचते हैं। फिलहाल ये केक कितने केजी का है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो आपको कोई भी इस केक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कितने केजी का है, कैसे बनाएँ, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्योंकि जब बड़े कमेंट्स सॉरी बड़े केक के ऑर्डर्स आते हैं ना और उन पे कमेंट्स आते हैं, उनके रिप्लाई देने में आप लोग की बहुत सारी क्वेरीज़ जो हैं क्लियर होती हैं और बड़े केक्स बनाना ना सबसे मुश्किल काम होता है। छोटे केक तो आसानी से बन जाते हैं, ट्रैवल भी हो जाते हैं, बट बड़े केक और 2 टियर, 3 टियर केक में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन क्योंकि मेरा व्हिपिंग क्रीम का ही काम रहता है केक्स में, तो मेरा हाथ काफ़ी अच्छा सेट है और मैं ये वीडियो इसलिए लेके आई हूँ कि आप लोगों को भी इससे हेल्प मिले। जब आप बड़े केक बनाओ तो आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने 6 स्लाइस लिए हुए हैं। अच्छे से सोक करना है, केक हमारा ड्राई नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। तो और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है, क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग मैं कर रही हूँ, जिससे ये केक काफ़ी रॉयल लगेगा।
तो गाइस इस केक को बनाना तो टास्क है ही, इसको डिलीवर भी मुझे खुद ही करना है, क्योंकि बड़े केक्स पे ना मैं रिस्क नहीं ले सकती किसी को दे दूँ और वो वहाँ तक पहुँचे ना पहुँचे। तो बस ये आराम से डिलीवर होने के लिए हमें इसकी स्टैकिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर केक की स्टैकिंग अच्छी हो, सेटिंग अच्छी हो, तो केक आराम से पहुँच जाता है। थोड़ा-सा अगर आप केयरफुल रहते हो तो। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि जभी भी आप इस तरह की टॉल केक्स बनाते हो 2 टियर फिक्सिंग के लिए या नॉर्मल भी बनाते हो, तो इन केक को क्रम्ब कोटिंग करने के बाद रेस्ट देने की बहुत ज़रूरत होती है। रेस्ट नहीं देंगे तो अच्छे से स्टक नहीं हो पाएगा केक, थोड़ा-सा हिलता-डुलता रहेगा। तो मैंने पहले क्रम्ब कोटिंग करने के बाद इसको थोड़ा रेस्ट दिया था और उसके बाद में फिनिशिंग करने की अब क्योंकि ये भी बड़ा केक है, फ्रॉस्टिंग हमारी काफ़ी स्टिफ है जिससे कि बहुत अच्छे से हो जाए। तो इसको एकदम से सुंदर सी फिनिशिंग देने के लिए हमें एक हार्ड स्क्रैपर की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हो पाएगा, नहीं तो सॉफ्ट स्क्रैपर से केक ना थोड़ा-सा डोम सा आता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा केक का जो डिज़ाइन है, जो शेप है, बहुत अच्छा शार्प और क्लीन आए। इसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है और फिलहाल आप देखेंगे कि बड़ा बॉटम टियर मैंने जब अच्छे से फिनिश कर दिया तो ये केक भी काफ़ी अच्छे से फिनिश हो जाएगा। और जभी भी आप ऐसे केक्स बनाते हो स्टैकिंग वाले बड़े केक्स बनाते हो तो इनमें ना जो आप फ्रॉस्टिंग कर रहे हो या तो व्हिप क्रीम कर रहे हो, क्रीम चीज़ कर रहे हो, बटर क्रीम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी वो स्टिफ होनी चाहिए, लूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फिनिशिंग लूज़ हुई मतलब आपकी फ्रॉस्टिंग लूज़ हुई तो आपकी फिनिशिंग भी लूज़ रहेगी, केक थोड़ा-सा हिलता-डुलता रहेगा, जो कि ट्रैवलिंग के समय रिस्की हो सकता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ चुकी है, इसको भी हमें नाइस टेक्सचर देना है। अब इस केक को 2 शेड चाहिए थे, डार्क शेड चाहिए था एंड ऑफ व्हाइट था। अब इसको करने के लिए मैंने एयर ब्रश का यूज़ करूँगी आगे-आगे। तो इस तरह से इस पे भी देखिए नाइस टेक्सचर मैंने दे दिया है। हाथ बहुत सटल होना चाहिए जब इस तरह के आप काम कर रहे होते हो और फाइनली हमारा ये भी हो चुका है। अब हम स्टैकिंग के लिए डॉबल्स लगा रहे हैं, बड़े केक्स के ऊपर डॉबल्स लगा रहे हैं, सेंटर में बड़ा डॉबल, साइड्स में छोटे डॉबल्स, आप देख ही सकते हो। इसके बाद में इनको अच्छे से सेट करके देखिए डाबलिंग लगाना एक बहुत बड़ा काम है, फिक्सिंग करना बहुत ज़रूरी काम है। फिक्सिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब ये देख सकते हो आप केक की हाइट्स देखो और केक प्रॉपर फिक्स हो चुका है। मैं एयर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि डार्क मरूनिश एंड रेडिश टाइप का हमें कलर चाहिए था, तो मैंने वही कलर एयर ब्रश में यूज़ किया है। टॉप पे हमारे क्लाइंट को फ्लावर्स चाहिए थे, तो मैं कन्फ्यूज़ थी कि फ्रेश फ्लावर्स यूज़ करूँ या फिर व्हिपिंग क्रीम फ्लावर्स यूज़ करूँ। आगे-आगे मैं बताऊँगी कि मैंने क्या डिसीज़न लिया है। तो इस तरह से मैंने एयर ब्रश करने के बाद से क्या हुआ, क्रीम में कलर भी कम गया और देखने में भी ये काफ़ी डार्क शेड आएगा। अगर हम व्हिपिंग क्रीम में इतना डालते तो शेड्स उतना डार्क नहीं आता। तो देखिए हमने एयर ब्रश कर दिया है, अब हमें क्या करना है, इस तरह के फ्लावर्स मैंने सोचा बहुत और सोचने के बाद सोचा कि अगर मैं फ्रेश फ्लावर्स यूज़ करूँगी तो हैवी होंगे और ट्रैवलिंग के समय गिर उड़ सकते हैं और शेड मैच करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, व्हिपिंग क्रीम से ही R11 से अपने ये 5 रोज़ फ्लावर्स बना लिए हैं। और पाउडर जो डस्ट कलर होता है, उससे मैंने इसको थोड़ा-सा डस्ट किया हुआ है। डस्ट कर भी रही हूँ, आप नीचे देखो। इससे कलर ना काफ़ी डार्क दिख रहा है क्योंकि व्हिपिंग क्रीम में आप इतना डार्क कलर नहीं दे सकते। सुपरफिशियल लेयर्स को हम ऊपर से डस्ट कर रहे हैं। तो डस्टिंग स्प्रे से कर रहे हैं, नीचे मैंने बॉर्डर बना रही हूँ, बॉर्डर वाला कलर था, उसको इस तरह से देखिए कितने अच्छे से डार्क शेड दे दिया है, जो कि क्लाइंट को चाहिए था। क्लाइंट की बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं, चल भले ही उसने जो डिज़ाइन भेजी है, केक बहुत सुंदर देखने में ना हो तो भी। थोड़े से गोल्डन स्प्रिंकलर्स मैंने खुद से डाल दिए हैं और फ्लावर्स मुझे बहुत ब्लाइंड दिख रहे थे, तो मैंने थोड़ा-सा गोल्डन लीफ डाल दिए, जिससे कि इतने ब्लाइंड ना दिखें, बट क्लाइंट के पिक्चर में ये नहीं थे फिलहाल। तो व्हिपिंग क्रीम फ्लावर बनाने से ये हो गया कि बहुत सुंदर बने, आप देख सकते हो कितने सुंदर बने हुए हैं और लाइट वेट भी हैं। तो ये केक बन के निकल के आया है, ये एक्रिलिक के 2 हार्ट्स भी लगा दिए हैं। आपको आज का केक का ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। आपकी कोई भी क्वेरी है आज के केक को लेके तो मुझे कमेंट करें, आपको मैं अपने आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो ये कस्टमाइज टॉपर के साथ हमारा हैप्पी बर्थडे मुस्कान का केक रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। थैंक यू।